हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 18th और 19th ऑफ फरवरी के डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, Sikkim Inspires is a collaboration between the government of Sikkim and वर्ल्ड बैंक। सिक्किम इंस्पायर्स क्या है? ये गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम और वर्ल्ड बैंक के बीच में रिसेंटली एक कोलैबोरेशन हुआ है। तो इंस्पायर्स की फुल फॉर्म देखें तो इंस्पायर्स की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोविजन एंड इनोवेशन फॉर रिवाइजिंग इकोनॉमिक्स। अब ये जो सिक्किम इंस्पायर है, सिक्किम इंस्पायर का एम क्या है? इसका एम है इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्लूजन। सिक्किम इंस्पायर्स का एम है इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना, राइट। तो ये जो सिक्किम इंस्पायर है, इसको लॉन्च किया गया था 15 फरवरी 2024 को गैंगटॉक में। गैंगटॉक सिक्किम की कैपिटल है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु डेवलप्ड साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप हुआ है, साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि साउंड वेव्स होएगी, जिससे 300 मीटर के अंदर अगर कोई ड्रोन आ रहा है, इवन के अगर कोई बर्ड भी है ना, तो ये उसको भी डिटेक्ट करेगी। ये जो साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम है हमारा, राइट। तो ये किसने बनाया है? ये बनाया है आईआईटी जम्मू ने। तो आईआईटी जम्मू के प्रोफेसर है डॉक्टर करण नथवानी। उन्होंने ये सिस्टम जो है डेवलप किया है, एंटी ड्रोन सिस्टम। ये साउंड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, साउंड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड ये काम करता है। विद इन 300 मीटर के अंदर अगर कोई भी ड्रोन इंडिया में आता है, मतलब कि जहां पे भी अगर कहीं पे कोई वॉर चल रही है या कुछ भी हो रहा है, तो वहां पे 300 मीटर के अंदर अगर कोई ड्रोन आता है या इवन बर्ड भी आता है या कुछ भी डिस्टर्बेंस होती है, तो ये जो साउंड बेस्ड टेक्नोलॉजी है ना एंटी ड्रोन सिस्टम की, तो ये उसको डिटेक्ट कर लेगी, राइट। तो इसकी कॉस्ट कितनी है? इसकी कॉस्ट है अबाउट 4 लाख रुपीस। तो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम है ये बनाया है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। ताज महोत्सव 2024 ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। ताज महोत्सव ये आगरा में ऑर्गेनाइज करवाया गया है। इस साल का जो ताज महोत्सव है, ताजमहल कहाँ पे है? आगरा में है। तो ताज महोत्सव कहाँ पे होगा? वो भी आगरा में ही होगा। तो ताज महोत्सव, ताजमहल से आप इसको याद कर सकते हो। ताज महोत्सव आगरा में है। 10 दिन का ये कल्चरल फेस्टिवल है। 17 फरवरी से 27 फरवरी तक चलेगा। कहाँ पे है? शिल्प ग्राम नियर ताजमहल ईस्टर्न गेट इन आगरा। आगरा के अंदर है शिल्प ग्राम वाली जगह जो है, उसका नाम है शिल्प ग्राम, राइट। तो हर साल आगरा में इसको ऑर्गेनाइज करवाया जाता है फरवरी के महीने में, और 1992 से लगातार एवरी ईयर इसको ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। तो इस साल ये जो ताज महोत्सव है, इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है संस्कृति एंड समृद्धि। थीम क्या है? संस्कृति एंड समृद्धि। नेक्स्ट है, नेम 22 एम्स रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन इंडिया। तो इंडिया में रिसेंटली एक एम्स जो है सेटअप किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पे? रेवाड़ी के अंदर। तो एम्स रेवाड़ी जो है ये बन गया है इंडिया का 22 एम्स। रेवाड़ी कहाँ पे है? हरियाणा में है। तो रेवाड़ी एम्स इज द 22 एम्स। तो इसके साथ साथ यहाँ जब ये रेवाड़ी एम्स को इनॉग्रेट किया गया था, तो उसी टाइम पे कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर अनुभव केंद्र भी इनॉग्रेट किया गया था। और ये जो ज्योतिसर अनुभव केंद्र है, ये क्या है? ये महाभारत थीम्ड एक एक्सपीरियंस सेंटर है, जहां पे पूरा का पूरा ज्योतिसर जो अनुभव केंद्र है, वहां पे महाभारत का पूरा एक्सपीरियंस दिखाया जाएगा, राइट। कुरुक्षेत्र के अंदर ये इनॉग्रेट किया गया है। ज्योतिसर अनुभव केंद्र कहाँ है? तो कुरुक्षेत्र के अंदर है। थीम क्या है? महाभारत इसका थीम है, राइट। तो यहाँ पे महाभारत का प्रॉपर एक्सपीरियंस यहाँ पे करवाया जाएगा, राइट। नेक्स्ट है, कन्या सुमंगला योजना इज रिलेटेड टू विच स्टेट। कन्या सुमंगला योजना, ये जो कन्या सुमंगला योजना है, ये उत्तर प्रदेश की जो है एक स्कीम है।
राइट। तो यूपी गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली ये जो कन्या सुमंगला योजना है तो इसकी ग्रांट इंक्रीज करी है। पहले इसकी ग्रांट थी 1500 रुपीज, अब इसकी ग्रांट बढ़ाकर इन्होंने कर दी है एनुअली 25,000, राइट। सॉरी 15,000 थी पहले, अब बढ़ाकर कर दी है 25,000। तो इसकी ग्रांट इंक्रीज करी है, इसीलिए ये न्यूज में है। तो यह क्वेश्चन बन सकता है कि कन्या सुमंगला योजना कौन सी स्टेट की ये स्कीम है। तो रिसेंटली इसमें क्या चेंजेस हुई है ये भी पूछा जा सकता है। तो इसमें ग्रांट जो है वो इंक्रीज हुई है, पहले 15,000 थी, अब बढ़ाकर कितनी कर दी है 25,000 फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-25। फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है फाइनेंशियल ईयर, राइट। तो 1 अप्रैल से ये जो इसकी ग्रांट है वो बढ़ा दी जाएगी, राइट। अब ये स्कीम जो है कन्या सुमंगला योजना, ये किससे रिलेटेड है? दिस स्कीम इज रिलेटेड टू रेडिकेट फीमेल फिटिसाइड। जो फीमेल फिटिसाइड हो रहा है, भ्रूण हत्या हो रही है, उसको खत्म करने के लिए स्कीम है। फोस्टर जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देना, चाइल्ड मैरिज को रोकना, इनहांस हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स की हेल्थ और एजुकेशन को बढ़ावा देना, ये है इसका मेन एम, राइट। नेक्स्ट चलते हैं वन मित्रा स्कीम की तरफ। वन मित्रा स्कीम ये कौन सी स्टेट में रिसेंटली लॉन्च करी गई है? वन मित्रा स्कीम जो है ये लॉन्च करी गई है हरियाणा स्टेट के अंदर, राइट। तो इस स्कीम में होता क्या है वन मित्रा स्कीम में? तो ये स्कीम है बेसिकली जो ट्री प्लांटेशन को बढ़ावा देने के लिए, राइट। तो इसका मेन एम क्या है? टू इनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन ट्री प्लांटिंग एक्टिविटीज इन नॉन फॉरेस्ट एरियाज। वो एरियाज यहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है, वहां पे ट्री प्लांटिंग एक्टिविटीज को जो है इंक्रीज करना, ये है इसका मेन एम। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मतलब कि अगर कोई भी वो पर्सन, कोई भी मेंबर जो है जिसकी एनुअल इनकम 1.80 लाख से कम है, 1,80,000 से कम है, वो इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकता है, अपने आप को वन मित्रा में रजिस्टर कर सकता है। तो इसमें होगा क्या? इसमें वो पर्सन जिसकी एनुअल इनकम 1,80,000 से कम है, वो वन मित्रा में अपने आप को रजिस्टर करेगा। उसके बाद उसको कुछ पैसे दिए जाएंगे, तो उसके बाद वो क्या करेगा? एक ट्री लगाएगा। अब जो भी उसकी कॉस्ट होगी, ठीक है, तो वो ट्री लगा के उसकी फोटो खींचेगा और वन मित्रा पे अपलोड कर देगा। तो उसके बाद पर ट्री उसको जो है कुछ पैसे दिए जाएंगे, अलग अलग है, 8, 10, 15 जो भी है, तो पर मंथ उसको वो पैसे दिए जाएंगे। और एक पर्सन जो है वो मैक्सिमम 1000 ट्रीज लगा सकता है अंडर वन मित्रा स्कीम, राइट। तो इससे भी क्या है, ये एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इनकरेज करने के लिए स्कीम है, सो दैट कि जो एक कॉमन मैन है वो भी ट्री प्लांटिंग में जो है अपना पार्टिसिपेट करे, राइट। कोई भी एरिया हो सकता है, नॉन फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, राइट। अगर वो उस ट्री को आफ्टर सम टाइम, सपोज 5-6 साल हो गए हैं, उसके बाद वो उस ट्री की देखरेख नहीं कर सकता, तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को वो ट्री दे भी सकता है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, रिसेंटली लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर फाउंड इन विच स्टेट। रिसेंटली राजस्थान के अंदर आयरन ओर के डिपॉजिट्स मिले हैं, राइट। आयरन ओर क्या होती है? जो क्या बोलते हैं, कच्चा आयरन होता है, आयरन को क्या बोलते हैं? कच्चा लोहा जो होता है उसको बोलते हैं आयरन ओर। तो आयरन ओर में मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, ये दोनों आयरन ओर के जो है वैरायटीज, दोनों टाइप्स वहां पे मिली है। कहां पे मिली है? राजस्थान में, नियर हिंडौन इन करौली। करौली में, जो करौली एक जगह का नाम है, वहां पे ये आयरन ओर के डिपॉजिट्स मिले हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, न्यूट्री एड मोबाइल ऐप लॉन्च्ड इन। न्यूट्री एड मोबाइल ऐप रिसेंटली लॉन्च करी गई है, हैदराबाद के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। तो ये जो मोबाइल ऐप है इसको लॉन्च किया है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंदर, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है उसने इसको लॉन्च किया है हैदराबाद में। किसके साथ कोलैबोरेट करके इसको लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है with the collaboration of University of Augsburg and the German Institute of Human। तो इन सब ने मिलकर इसको, ये जो न्यूट्री एड ऐप है, मोबाइल ऐप है, इसको लॉन्च किया है। तो इसका बेनिफिट किया है, इसका बेनिफिट है कि न्यूट्रिशन के बारे में लोगों को अवेयर करवाना, कि कैसे न्यूट्रिशन से आप हेल्दी रह सकते हो, एक सस्टेनेबल डाइट को आप फॉलो कर सकते हो, राइट। तो न्यूट्रिशन टू हेल्प यूजर्स अडॉप्ट हेल्दी एंड सस्टेनेबल डाइट्स, राइट। नेक्स्ट चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 9 है विच क्रिकेटर बिकेम सेकंड इंडियन टू टेक 500 टेस्ट विकेट्स आफ्टर अनिल कुंबले। अनिल कुंबले के बाद रिसेंटली कौन से इंडिया के सेकंड क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने 500 टेस्ट विकेट्स ली है, तो नाम है आर अश्विन, राइट। नेक्स्ट है विच बैंक गेट्स बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड। बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड रिसेंटली कौन सी बैंक को दिया गया है, तो बैंक का नाम है साउथ बैंक। साउथ बैंक को दिया गया है रिसेंटली बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड, राइट। तो ये जो अवार्ड है ये इसको अवार्ड मिला है एट द 90th IBA एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस एक्सपो एंड साइटेशन इन मुंबई। मुंबई के अंदर ये हुआ था, तो यहाँ पे इसको बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। अब बात करते हैं साउथ इंडियन बैंक के हेडक्वार्टर की। तो हेडक्वार्टर कहाँ है साउथ इंडियन बैंक का, तो इसका हेडक्वार्टर है केरला में, राइट। नेक्स्ट है प्रबोवो सुबियांतो बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो रिसेंटली इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं, तो नाम क्या है प्रेसिडेंट का, प्रबोवो सुबियांतो। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। तो ये है इंडोनेशिया की लोकेशन और इसकी कैपिटल का नाम क्या है, जकार्ता। जकार्ता इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, राइट। करेंसी क्या है, इंडोनेशियन रुपया, राइट। नेक्स्ट चलते हैं नेम द फर्स्ट ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंट्री टू अलाउ सेम सेक्स मैरिज। तो रिसेंटली एक कंट्री है जहां पे सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया गया है, तो कंट्री का नाम है ग्रीस। तो ग्रीस क्या है, ग्रीस एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंट्री है और ये पहली ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंट्री बनी है जहां पे सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर दिया गया है, राइट। तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंट्री है ग्रीस, ये बात याद रखना है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज है जहां पे सेम सेक्स मैरिज अलाउ है, तो 30 से भी ज्यादा कंट्रीज है जहां पे सेम सेक्स मैरिज अलाउड है। तो पहली कंट्री कौन सी थी जहां पे सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया गया था, तो पहली कंट्री थी नीदरलैंड। नीदरलैंड में 2001 में सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया गया था, राइट। तो अभी ये बनी है जो ग्रीस है, ये पहली ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंट्री बनी है टू अलाउ सेम सेक्स मैरिज, राइट। नेक्स्ट चलते हैं 12th एडिशन ऑफ मिलन नेवल एक्सरसाइज बिगिंस इन। मिलन क्या है, एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि विशाखापट्टनम में इसका जो 12th एडिशन है वो शुरू हो गया है, राइट। तो मिलन की फुल फॉर्म क्या है, मिलन की फुल फॉर्म है मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज। तो मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज 2024 है जो कि 12th एडिशन है मिलन एक्सरसाइज का। विशाखापट्टनम में ये शुरू हो चुकी है 19th ऑफ फरवरी को। कब तक चलेगी, 27th ऑफ फरवरी तक ये चलेगी। और इसका थीम क्या है, इसका थीम है फॉर्जिंग नेवल अलायंसेस फॉर ए सिक्योर मैरीटाइम फ्यूचर, राइट। नेक्स्ट चलते हैं संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु, संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु रामभद्राचार्य, जगत गुरु रामभद्राचार्य एंड रिनाउंड उर्दू राइटर श्री गुलजार। तो ये दो बंदे हैं जिनको रिसेंटली अवार्ड दिया गया है। एक है संस्कृत के स्कॉलर जिनका नाम है जगत गुरु रामभद्राचार्य और दूसरे हैं उर्दू राइटर, फेमस उर्दू राइटर है श्री गुलजार जी। इन दोनों को रिसेंटली एक अवार्ड दिया गया है। तो कौन से अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, तो अवार्ड का नाम है ज्ञानपीठ अवार्ड। तो ज्ञानपीठ अवार्ड से इन दोनों को सम्मानित किया गया है। तो ज्ञानपीठ अवार्ड्स जो है ये किन लोगों को दिए जाते हैं, ये उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने इंडियन लिटरेचर में कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया है, तो उनको ज्ञानपीठ अवार्ड्स दिए जाते हैं हर साल। कब से दिए जाने लगे हैं, 1965 से। 1965 में फर्स्ट टाइम ज्ञानपीठ अवार्ड्स दिए गए थे, तो उसके बाद एनुअली हर साल ज्ञानपीठ अवार्ड्स जो है वो दिए जाते हैं। उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने इंडियन लिटरेचर में कोई आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन अपना दिया है, राइट। कौन देता है ये ज्ञानपीठ अवार्ड्स, तो ये प्रेजेंट किए जाते हैं बाय भारतीय ज्ञानपीठ। भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा ये प्रेजेंट किए जाते हैं, दिए जाते हैं, राइट। तो इसको ज्ञानपीठ पढ़ते हैं, जननपीठ नहीं पढ़ते, इस बात का ध्यान रखना है, राइट। ज्ञानपीठ शुरू जे से होती है, राइट। तो ज्ञानपीठ अवार्ड्स पढ़ना है, इसको जननपीठ अवार्ड्स नहीं पढ़ना है। तो ज्ञानपीठ अवार्ड्स में होता क्या है, इसमें 11 लाख रुपीस का कैश प्राइज होता है, वाग्देवी का स्टैच्यू और एक साइटेशन दी जाती है। साइटेशन मींस एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो भी उनकी अचीवमेंट्स है उससे रिलेटेड ये सर्टिफिकेट उनको दिया जाता है, राइट।
नेक्स्ट चलते हैं, विच टाइप ऑफ सैटेलाइट इज इनसैट 3DS। इनसैट 3DS रिसेंटली इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो इनसैट 3DS ये कौन सा सैटेलाइट है? ये एक वेदर सैटेलाइट है, राइट। वेदर फोरकास्टिंग का ये एक सैटेलाइट है इनसैट 3DS, राइट। तो ये इसरो का नया वेदर सैटेलाइट है, श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है। लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? लॉन्च व्हीकल का नाम है GSLV F14। तो लॉन्च व्हीकल का नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लॉन्च व्हीकल का नाम है GSLV F14 और कहां से लॉन्च किया गया है? श्रीहरिकोटा से, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया फर्स्ट हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस टू बी लॉन्च्ड फ्रॉम विच स्टेट। तो रिसेंटली उत्तराखंड ने पहली हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज लॉन्च करी है, राइट। तो ये कोई भी अगर एक्सीडेंट होता है, कोई भी डिजास्टर हो रहा है, तो वहां पे हेलीकॉप्टर के थ्रू जो मेडिकल सर्विसेज उनको दी जाएगी, हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाएगा। तो उत्तराखंड ने लॉन्च करा है। उत्तराखंड में कहां से पे लॉन्च हुई है? ये ऋषिकेश एम्स में, राइट। एम्स के ऊपर इसको स्टेशन किया गया है। हेलीकॉप्टर्स जो है एम्स के ऊपर स्टेशन किए गए हैं ऋषिकेश में। तो वहां से इनको 150 किलोमीटर के रेडियस के अंदर भेजा जाएगा, जहां पे कोई भी एक्सीडेंट होता है, कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, किसी भी वजह से अगर मेडिकल इमरजेंसी हो रही है, तो मेडिकल हेल्प की जरूरत है, तो वहां पे हेलीकॉप्टर को भेजा जाएगा रेस्क्यू करने के लिए और उनको मेडिकल हेल्प देने के लिए, राइट। नेक्स्ट है, क्वाड बिल इज टू फैसिलिटेट क्लोजर कॉपरेशन बिटवीन विच 4 कंट्रीज। अब देखो क्वाड बिल है तो क्वाड मींस 4, तो ये 4 कंट्रीज के बीच का जो है कॉपरेशन है। तो कौन सी ये 4 कंट्रीज है क्वाड बिल के अंदर? तो इसमें आता है इंडिया, जापान, US एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया, जापान, US एंड ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्रीज का ये क्वाड कॉपरेशन है, राइट। तो ये रहा इंडिया, यहाँ पे आ जाता है जापान, ये US का पार्ट आ गया, तो यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया। तो इन 4 कंट्रीज की ये क्वाड कॉपरेशन है, राइट। तो ये जो इंडो पैसिफिक वाला एरिया है, तो इससे रिलेटेड ये क्वाड कॉपरेशन जो है काम करती है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, लेबनीज जज नवाब सलाम इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ। लेबनीज जज थे ये नवाब सलाम, अभी रिसेंटली ये नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। तो कहाँ के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं? ICJ के, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए प्रेसिडेंट बने हैं नवाब सलाम, राइट। एक तरह के जज ये जैसे इंडिया में चीफ जस्टिस होते हैं, तो वैसे ही इनकी पोजीशन होती है, हाईएस्ट पोजीशन होती है वहां पे। तो वैसे इस नाम क्या दिया गया है पोजीशन को? प्रेसिडेंट का। तो इनको बोलते हैं ICJ के प्रेसिडेंट है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है हेग में। हेग कहाँ पे है? नीदरलैंड के अंदर, राइट। हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, राइट। ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।